राजा परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेणा संगमा कदा वा सह संवादम ये तद वर्णयाना प्रभो। कृपा करके आप इस कथा को सुनाएं कि कौरवों का मन क्यों बिगड़ा और विदुर जी महाराज का अपमान क्यों किया और भगवान का भी अपमान क्यों किया। ये कथा बड़ी विचित्र है। कैसे महाराज? सुखदेव जी कह रहे हैं, यदा तो राजा सुसुतान्न साधु पुष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवेष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश लाक्षा भवने ददा। ये उन दिनों की बात है जब पांडु बेचारा अपने ही रोगग्रस्त जीवन को समाप्त कर गया था और 5 पांडव उनकी संतति केवल धरा में जीवित थी और उस समय धृतराष्ट्र अपनी राजगद्दी पर बैठ रहा है, लेकिन युवराज पद किसको दें ये प्रश्न चिन्ह उनके मन में उमड़ गया था। और उसी समय सुंदर सा न्यायिक भाव में आकर के धृतराष्ट्र ने एक न्याय किया था, अरे जिनके सुंदर से पिता नहीं रह पाए हैं, चल बसे हैं, आज ऐसे ही युधिष्ठिर को हम युवराज पद देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को युवराज पद तो दे दिया, पर ये दुर्योधन और दुर्योधन के मामा शकुनी को अपच हो गए। ध्यान भी रखिए, शकुनी बेचारा अपच भाव में आकर के कहने लगे, भांजे तेरा क्या होगा? बेचारे तेरे अंधे पिता ने तो भी सुंदर युधिष्ठिर जी महाराज को युवराज पद दे दिया है, और युवराज का मतलब है उत्तराधिकारी, यानी तुम्हारे पिता के मरने के बाद युधिष्ठिर राजगद्दी में पूर्ण रूप से राजा बनेगा। अब क्या होगा? क्या शकुनी महाराज को अपच हुआ ये सुनिया। और एक बात ये भी ध्यान देना, जो शकुनी होते हैं, जो एक दूसरे पर शक करते हैं, उनको शुभ विचार अपच होते हैं, उनको न्यायिक विचार अपच होता है, इसलिए पचा नहीं पाते हैं। इसलिए भक्त जनों, आज भांजे दुर्योधन की बुद्धि हरण कर दी शकुनी। और क्या कहा है? यदा सभायां कुरुदेव देव्य केशा विमर्शं सुसुत कर्म गर्यम् न वारयामास निपाष्णशाय स्वस्थ हरन्त्या कुछ कुंकुमानी। देखो, आज दुष्ट अत्याचारी शकुनी के बुद्धि में यह मंत्रणा आ गई कि सुंदर सा इन 5 पांडवों को मारने के लिए और 5 पांडवों की बहू का अपमान करने के लिए सबसे पहले को विचार क्या आया कि इनको वर्णावत की यात्रा में भेज दो। और वर्णावत कहां से होती है यात्रा शुरू? वरुणा नदी से। कहां तक जाती है? असी नदी तक। और वरुणा और असी के बीच में बसे हुए उसको क्या कहते हैं? बनारस, वाराणसी। इसलिए भक्त जनों, वाराणसी का उत्तर सौम्य काशी कौन है? उत्तर वाराणसी कौन है? उत्तर काशी। इसलिए वरुण की यात्रा हमेशा उत्तर दिशा से होती है। इसलिए भक्त जनों, यहाँ भी वारुणा नदी है, यहाँ भी असी नदी है, और असी नदी के तट पर यह यात्रा समाप्त होती है। लेकिन वारुणा यात्रा में आज 5 पांडवों को भेज दिया जाए, और उनके रहने की व्यवस्था कैसी की जाए? एक मेरा मंत्री है पिरोचन। देखो, दुर्योधन के मंत्री यानी शकुनी मामा कह रहा है कि मेरा एक मंत्री है पिरोचन, और पिरोचन को मैंने आदेश दे दिया है कि तुम यहां से जाओ और सुंदर सा एक लाक्षा भवन निर्माण करो। लाख का बना हुआ भवन के अंदर जब 5 पांडव प्रवेश हो जाएंगे तो बाहर से आग लगा देना, 5 के 5 राख हो जाएंगे। बात खत्म। युवराज पद अपने आप ही खत्म।
जब युवराज ही नहीं रहा तो पद तेरे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि पद कभी खत्म नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना। प्रधान नहीं रहता है, पद तब भी रहता है, पद कभी खत्म नहीं होगा। तो आज भक्त जनों ऐसा ही सुंदर सा तू उस पद पर बैठ जाएगा। दुर्योधन की बुद्धि में ये भाव घुस गया था। दुर्योधन जी महाराज ने ऐसा ही करवाया, लाक्षा भवन तैयार करवाया और उसी लाक्षा भवन के अंदर 5 पांडवों को प्रवेश करवाया। लेकिन ध्यान देना, वहां अग्नि के लिए जैसे जो नियम बताया था, विरोचन ने उस दिन दारू पी रखी थी। दारू पी करके ऐसा सो गया कि बेचारे को सुसमय पर उसको आग लगाने की नहीं सूझी। बेचारा सोया रहा, लेकिन 5 पांडवों को ये भेद पता लग गया। और 5 पांडवों को भेद पता लगते ही अब बाहर कैसे जाएं? यहाँ पर विदुर जी महाराज को पता लग गया और विदुर जी महाराज ने एक खननकार को बुलाया। और एक बात भी ध्यान देना, खननकार कोई नहीं है, बाल मुकुंद श्री कृष्ण है। ऐसी सुरंग आज तक कोई बना नहीं सकता साधारण खननकार। इसलिए पांडवों की रक्षा के लिए भगवान खननकार खोदने वाला भी बन गया। विदुर जी महाराज के सामने खड़ा हो गया और सुंदर सा कहे, प्रभु तुम? मैं विदुर को पता लग गया। महाभारत के अंदर बहुत अच्छी विलक्षण कथा है महाराज। पता लग गया था कि ये श्री कृष्ण ही है और तुम खोदने वाले बन रहे हो। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे संसार में ऐसा कोई खननकार नहीं है महाराज मेरे अलावा। स्वरूप बदल दिया, अपना दुपट्टा कस लिया, हाथ में एक सुंदर सी गैंती ले ली, शवल ले लिया। सुंदर सा सुरंग भगवान ने कितने क्षणों में बनाया पता नहीं। और आज भक्त जनों उसी सुरंग के पास से आज 5 पांडव बच करके आए। लाक्षा भवन का राग होना शुरू हुआ, लेकिन भक्त जनों वहां से भी बच करके आ गए। तभी 5 पांडवों को मार नहीं सका, सुखदेव जी कह रहे हैं। और फिर क्या बोले, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशादिमर्शं सुतकर्म गर्यं नवारयामास निर्पास्नुषाय स्वस्ते हरन्त्या कुछ कुंकुमानि। गंगा तट पर पहुंचते ही सुंदर सा यहाँ पर भीम ने एक बहुत बड़े राक्षस को मारा और उसी राक्षस की सुंदर सी बेटी से विवाह कर लिया। और उसका नाम क्या है बोलो? सुंदर सा हिडिंबा। और हिडिंबा से विवाह होकर के एक पुत्र पैदा कर दिया, उसका नाम क्या है? घटोत्कच। खैर मैं महाभारत के अंदर प्रवेश नहीं होऊंगा, नहीं तो कथा भागवत की रह जाएगी। इसलिए भक्त जनों आगे चलते ही आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वेशधारी 5 पांडव उस सभा में पहुंचते हैं जहां शर्त लगाई है कि जो मछली को तालाब के नीचे अपना मुख देख करके, मछली को देख करके ऊपर बंधी हुई मछली को साधेगा, उसी को द्रौपदी ब्याही जाएगी। आज अर्जुन उस सभा में प्रणीत हुआ, उस परीक्षा में पास हुआ और द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन भेद खुलने वाला है 5 पांडवों के। यहां पर भक्त जनों ध्यान ये भी रखना, मरने की सूचना भीष्म पितामह को जब मिली तो तर्पण करने को अपने गंगा तक आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां उनको रोकते हैं। तर्पण तो उनका होता है जो नहीं मरे हैं, जो मरे हैं मरे हुए की तर्पण संभव है, जो नहीं मरे हैं उनका तर्पण तुम कैसे कर सकते हो? भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु तुम क्या कह रहे हो? अरे हमने तो सुना है कि लाक्षा भवन के अंदर उसी आग में राख हो गए हैं 5 पांडव, इसलिए मैं तर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने उनको सारा भेद बता दिया। द्रौपदी को जीतने वाला कोई और नहीं है,
पांचाली को जीतने वाला कोई और नहीं है, वो तो केवल मात्र अर्जुन ही है। ओ अति प्रसन्न हुआ भीष्म पितामह। और आज भक्तजनों सुंदर सा भाव में आकर के आगे कथा चलती है। जब भेद दुर्योधन को भी लग गया, शकुनी को भी लग गया, अरे जिनको हम मार रहे थे वो मर नहीं सके, अब क्या कोई बात नहीं, भांजे मैं मामा तुम्हारे साथ। क्या मतलब? अब ऐसा करते हैं कि युवराज पद से युधिष्ठिर को कैसे हम चित्त करते हैं, कैसे हटाते हैं, इसके लिए हम एक जुआ लीला रचते हैं, द्यूत क्रीड़ा रचते हैं। और द्यूत क्रीड़ा में आज भक्तजनों मेरठ में सभा लग गई और वहां युधिष्ठिर की एक बहुत कमी थी साहब। और एक बात ध्यान भी रखना, शत्रु पक्ष उसी नसी को पकड़ता है, उसी नाड़ी को पकड़ता है जो कमजोर है। हाँ। आज यहां पर दुर्योधन के सामने शकुनी कह रहा है कीर्ता द्यूत क्रीड़ा का मैं मास्टर हूं, मेरे सामने कोई मुझे परास्त कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए युधिष्ठिर कितना भी मास्टर है पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा द्यूत क्रीड़ा खेलने में अति चस्का इसको है, इसलिए जरा उसको बुला दिया जाए। युधिष्ठिर जी महाराज तैयार हो गया। पर एक बात की भी ध्यान देना, जब नाश का कीड़ा बुद्धि में प्रवेश होता है तब वही नाशवान कीड़ा गलत गलत काम करवाता है। जो युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, ऐसे महायुधिष्ठिर जी महाराज के सामने आज द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव जैसे रखा गया, तैयार हुए तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य को दांव पर लगाया, अपने युवराज पद को दांव पर लगाया। ले महाराज सारा हरण कर दिया गया। उसके बाद पांचों भाइयों को दांव पर लगाए, सब हरण कर दिए गए। उसके बाद अंत में पत्नी को भी दांव पर लगाया। ध्यान रखना, नशा जो भी हो खराब होता है, असत नशा क्या नहीं करवा जाता, पत्नी को भी दांव पर लगा देता। इसलिए और आज माता द्रौपदी अपने जो मासिक धर्म है उसमें बिचारी गुप्त गृह में रह रही हैं, क्योंकि मासिक धर्माचार्य जो सुंदर सी मातृशक्ति हैं वो अपना मुख अवलोकन पतियों को नहीं करवाना चाहती है, इसलिए भक्तजनों गुप्त गृह में वास कर रही हैं। आज जब ऐसा सुंदर सा शुभ अवसर आया, किन के लिए? इन दुष्टों के लिए। तुरंत उसी समय द्रौपदी को भी दांव में जैसे लगाया, शकुनी की चाल से उसको भी जीत लिया गया। जब जीत लिया गया तो उसी समय भक्तजनों दुर्योधन कहता है दुशासन के लिए, अरे तुम चुप क्यों बैठे हो, अब तो द्रौपदी हमारी हो गई है, अब यहाँ 5 पांडवों की कैसी रह गई है, जहां भी द्रौपदी दिखती है उसको ले आओ। दुशासन जाता है, उस घर के पास दरवाजा खटखटाता है जिस घर के कक्ष के अंदर माता द्रौपदी अपने गुप्तवास में है, अलक्षितवास में है। लेकिन आज भक्तजनों ऐसा ही सुंदर अवसर दुर्योधन के लिए आया, वो छटपटा रहा है, द्रौपदी मेरी गोद में आज बैठेगी, मेरी जंघई के ऊपर बैठेगी। लेकिन आज भक्तजनों ऐसे चांद के ऊपर बैठाने वाले दुर्योधन की दुष्ट वृत्तियों से आज सारे 5 पांडव समझ गए हम ठग गए। और एक बात भी ध्यान देना, ठगों से बचकर सज्जन जल्दी ठग जाते हैं, ये भी ध्यान। संसार में सब किस वृक्ष को काटते हैं जो अति सीधा है, सब की कुराड़ी तक ही पड़ दीवा बढ़िया है पर खूब चिरान हो, इसलिए सीधा ही काटा जाता है। इसलिए जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं उनको कोई पसंद भी नहीं करता देखना। आज ऐसे ही दुर्योधन छटपटा रहा है सीधों को परास्त करके। अरे एक बात भी ध्यान देना, सीधों को परास्त करने वाला आज कितना प्रसन्न हो रहा है, उतना उससे ज्यादा उसको दुख मिला।
आज सुंदर सा दुशासन खटखटा रहा है, अनावृतम कपाटम दे, आवृत कपाट को खोल दो प्रिय। है ये प्रिय कौन बोल रहे हैं? आज तो प्रिय बोलने वाले मेरे 5 पति हैं, ये दूसरा कौन आ गया? ये तो आवाज कोई दूसरी दिख रही है, सुनने को मिल रही है। बेचारी द्रौपदी त्रस्त हो गई, घबरा गई। इतने में भक्त जनों सामने दरवाजा खोलती हैं, देखा तो दुशासन पहुंचा है। चलो प्रिय, मेरा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हें अपने जांग के ऊपर बिठाना चाहता है, अपने गोद के ऊपर बिठाना चाहता है। गोद के ऊपर ये तो पुत्र को बिठाते हैं, या तो पुत्री को बिठाते हैं, और ये तो पत्नी को बिठाते हैं। किस भाव से बिठाना चाहते हो? कि पत्नी भाव से। अरे पत्नी, कब से ये दुर्विचार तुम्हारे मन में आ गए हैं? इतने में भक्त जना सुंदर सा दुशासन ने कहा, जानती नहीं हो तुम्हारे पतिदेव हमारे अधीन हैं, परास्त हो चुके हैं, और तुमको भी दाव में हमने जीत लिया है। अच्छा, तो कहे जब पति के द्वारा ऐसा आचरण हुआ और तुमने जीत लिया, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पुरुष समाज के योग्य नहीं हूं, अर्थात मैं अपने धर्म में हूं, मुझे अंदर रहने दे, मैं बाहर नहीं आ सकता। लेकिन दुष्टों के लिए क्या धर्म है महाराज? इसलिए तुरंत उसी समय केश पकड़ते ही घसीटते घसीटते द्रौपदी को लाया जा रहा है। 5 पांडव देख रहे हैं, भीम की वाव फड़का रही है, पर कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि परतंत्र है, क्योंकि परास्त है, हारे हुए हैं। और हारा हुआ जो होता है वो क्या कर सकता? बोल। सुंदर सा दुर्योधन अट्टहास कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, 5 पांडवों के प्रति हंसता हुआ द्रौपदी को अपने पास बुला रहा है, मेरी जांग के ऊपर बैठ। लेकिन बिठाया है, द्रौपदी उठ करके खड़ी हुई। इतने में भक्त जनों दुशासन को आज्ञा करी। किसने? दुर्योधन ने। अरे तो चुप बैठा है रे, आज इस भरी सभा में, पुरुष समाज में मैं इस द्रौपदी को नग्न देखना चाहता हूं। अरे बात, ये अधर्म वृत्ति किसी और के अंदर नहीं रहती है, केवल दुर्योधन के अंदर रहती है, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और सबसे बड़ी संपदा भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, इस आंख का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, वही तो दुर्योधन है। इसलिए क्या चाहते हो? अब बच नहीं सकती तेरी लाज, लाज का हरण होके रहेगा। इसलिए दुशासन उठता है, लेकिन जैसे साड़ी का छोर पकड़ता है, लेकिन इतने में माता द्रौपदी बिलखती है, महाराज ऐसा मत करो, ये अन्याय ठीक नहीं है, ये अन्याय किसी को देखना भी ना मिले। लेकिन वहां भीष्म पितामह बैठे थे, और द्रौपदी मां सोच रही है, क्या सोच रही है? नशा सभायत न संति विरदा, नशा विदायो न बदंति गर्भ। रुद्राज, हमने दुशास्त्रों में तुम्हारे श्रीमुख से सुना है कि वह सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं है, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं करते हैं, और वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य का आचरण नहीं है। और आज तुम वृद्ध हो, सभा के मुकुट हो, सभा के शीर्ष पुरुष हो, इसलिए आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। माता द्रौपदी के वचन सुनते ही भीष्म पिता की आंख बंद हो गई। कैसे करेगा, कैसे करेगा रक्षा? क्यों? अन्याय के अन्न खाने से न्याय का बल खत्म हो जाता है, ये भी जानते हैं। कैसे बलवान होता भीष्म पितामह। ओ भीष्म पितामह, जिनकी थरथराहट बैरी पक्ष को खत्म कर जाती है, परास्त कर जाती है, आज वो कुछ नहीं बोल सका, अवाक रह गया। ऐसे अवाक वृत्ति में आते ही भीष्म पितामह को जब
देखती है कौन, द्रौपदी अति हर्षित होती है, फिर अपने पति ज्येष्ठ युधिष्ठिर को ललकारती है, स्वामी तुम तो धर्म के अवतार हो, धर्म की मूर्ति हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? पत्नी तुम्हारे सामने ही लाज युक्त, आज अपनी लाज का हरण तुम देख रह सकते हो क्या? लेकिन युधिष्ठिर की आंख भी बंद हो गई, हारा हुआ क्या कर सकता है? भीम की आंख बंद हो गई, बाहें फड़क रही हैं, पर बल नहीं, परतंत्र, प्रतंत्र में बल भी काम नहीं करता है। इतने में अर्जुन की गांडीव धनुष भी टंकार दे रहा है, झंकार दे रहा है, परंतु उससे कोई बाण नहीं निकल रहे हैं, उससे कोई आवाज नहीं निकल रही है। सीधी सी बात है कि वो भी परास्त हो रखा है। इतने में सहदेव नकुल सब विद्यावान थे, मंत्रविद थे, कोई भी उनका तंत्र मंत्र नहीं चला, क्योंकि एक बात भी ध्यान देना, जब अन्याय का बाहुबल बढ़ जाता है तो न्याय का बाहुबल क्या कर पाएगा? ध्यान नहीं देगा। सब चुप हो गए, बस माता द्रौपदी पुकारती है, अरे संसार में सब परास्त होते हैं, पर भगवान कभी परास्त नहीं होता है। संसार में दुख के सहयोगी केवल भगवान है, इसलिए भगवान को पुकारते हैं। आइए बोले सद्गुरु भगवान जय, नारायण भगवान जय। कुरु पांडवों का दल बीच माई, कुरु पांडवों का दल बीच माई, कुरु पांडवों का दल बीच माई, कुरु पांडवों का दल बीच माई। दुष्ट दुशासन यनुहाल कर दो, दुष्ट दुशासन यनुहाल कर दो। दो पेल पकड़ी हर दो खींची, दो पेल पकड़ी हर दो खींची, दो पेल पकड़ी हर दो खींची, दो पेल पकड़ी हर दो खींची। तब द्रौपदी वे प्रभु तई बुलानी, द्रौपदी प्रभु तई बुलानी, तब द्रौपदी वे प्रभु तई बुलानी, तब द्रौपदी रही प्रभु तई बुलानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब पुकारती है, जी की ही वृत्ति है, जब संसार में कोई उसको आश्रय नहीं मिलता है तब वो भगवान के पास जाना चाहता है। इसलिए माता द्रौपदी भगवान को पुकारती है। छोड़ थोड़ी बची है साड़ी का, लेकिन इतने में भगवान ने पुकार सुनी, भगवान पहुंच गए। भगवान तुरंत आ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, प्रभु इतना देर क्यों, क्या हो गए कारण? भगवान ने कहा, वैसे तो देर नहीं हुई, देर हुई तो उसका भी कारण तू ही। क्या मतलब? अरे मतलब सीधा है, तुमने मुझे प्राणनाथ नहीं कहा, तुमने द्वारिकाधीश कहा, तुमने मुझे गोविंद कहा। प्राणनाथ कहते तो तुरंत तुम्हारी प्राण से प्रकट हो जाता, लेकिन तुमने द्वारिकाधीश कहा है। कहाँ मेरठ है? यहाँ से पहले मैं द्वारिका गया, वहां ईश बन करके आया,
फिर तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे इतना चक्कर घुमाया, दोष मेरा नहीं है। हे द्रौपदी, हे कृष्णा, अब आ गया हूं, चिंता मत करो। तुरंत उसी समय भक्तजन भगवान 3 लोक की जो अधिपति हैं वो आज साड़ी रूप में बन गए हैं, साड़ी के अंदर प्रवेश हो गए हैं। हे दयालु, हे सुंदर सा भक्त वत्सल भगवान, तुम आज साड़ी के रूप में भी कभी बन जाते हो क्या? और एक बात भी ध्यान देना मातृशक्तियों, आज लोगों ने इस कुर्ता पैजामे का है ना बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर दिया है, साड़ी को त्याग दिया है, यानी भगवान की सत्ता को त्याग दिया। पहनो पहनो आज्ञा है, पर साड़ी कहां कहां पहननी चाहिए, कुर्ता पैजामा कहां कहां पहनना चाहिए? यदि घर में कोई कार्य घर से बाहर ये तरह है तो पहन लो, कुर्ता पहन लो, पैजामा पहन लो, चलो चलेगा। लेकिन घर के अंदर रसोई घर में कुर्ता पैजामा से भोजन न बने। अच्छा हाँ, मान बुआ सुनी तो सब लेंदा पर सुनी तो अनसुनी सब भी करता। और जब पूजा स्थली को आते हैं तो कुर्ते पैजामे के साथ मत बैठो मारा। हाँ, ये भी अपराध है, ये भी दोष है। इसलिए साड़ी पहन करके, ब्लाउज पहन करके, अच्छा जो पुरुष समाज हमेशा कुर्ता पैजामा पहनता है वो भी पूजा कक्ष में क्या पहनता है बोलो? वो भी रसोई घर में क्या पहनता है? धोती। बताओ। और हम भी पैंट कोट पहन करके इस गद्दी पर विराजमान हो जाए तो अच्छा लगेगा? बोलो, दोष है ना? जब पुरुष पहन सकता है धोती तो आपका तो धर्म ही धोती पहना है, साड़ी पहना है, तो क्यों उस धर्म से दूर भाग रहे हो? नहीं, नाराज भी मत होना। क्या करें, ये कड़वा बोल देता है, क्या क्षमा भी आप करेंगे इसी बात में, पर क्षमा के साथ साथ अनसुनी भी मत करना, सुन करके भी आचरण करना कि पूजा स्थली को, रसोई स्थली को और सुंदर सा भक्त जनों अपनी जो भारतीय सभ्यता की संस्कृति के जो पहनाव है उसको जरूर पहने, उससे मुख ना हो। कृष्ण साड़ी बन गया, कृष्ण ब्लाउज बन गया। ले ओ दुशासन, अब तू मेरी इस भक्ति का क्या बिगाड़ सकता है? खींचता रहा। 3 लोग की साड़ी को खींचने वाला दुशासन के पास कितना बल होगा बोलो? बहुत कम बल है, काम नहीं आएगा। और सुंदर सा खींचता रहा, साड़ी के ढेर से डूबता रहा। क्या हो गया रे, क्या हो गया रे? कहीं मैं साड़ी खींच रहा हूं या नारी खींच रहा हूं, नारी भी साड़ी है कि साड़ी भी नारी है, ऐसा संदेह में डूब गया। ध्यान रखना, जब बुद्धि संध्या असंशयात्मक होती है, संशयात्मक होती है, तो एक बात की भी ध्यान देना, संशयात्मक जो बुद्धि है वो कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती। असंशयात्मक बुद्धि ही हमारे रक्षक हैं और संशयात्मक बुद्धि हमारे भक्षक हैं। इसलिए बेचारा संशय कर रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, नारी है कि सारी है। समझ में नहीं आ रहा है, नारी खींच रहा हूँ, साड़ी खींच रहा हूँ। भगवान कहने बेटा सुन ले, जब तेरी बुद्धि में संशय आएगा तो मूर्छा रोग अति आएगा। और एक बात ध्यान देना, मूर्छा रोग किसको सताता है? संस्कृत में मूर्छा को अपस्मारी कहते हैं। ध्यान में रखना, अप शब्द का अर्थ अपमान है, मारी शब्द का अर्थ महान है। महानों का अपमान करने वाले को ही मूर्छा रोग, सिर रोग लगता है। ध्यान रखना, अपस्मारी।
बहुत बड़ों का सम्मान जिसको करना चाहता, उनका जो अपमान कर रहा है, उनको अपस्मारी यानी मूर्छा रोग लगती है, इसलिए उस रोग का शिकार हो जाते हैं। खबरदार, यदि कोई है तो महान पुरुषों की चरण धूल, कहते हैं ना कि मूर्छा रोग को जो है चरण जूता दिखाया जाता है। क्या मतलब? ये तो अपराध है। मूर्छा रोगियों को जब मूर्छा आती है तो चरण का जल उसको पिलाया जाता है। क्या मतलब है? कि महान पुरुषों की चरण रज, महान पुरुषों की चरण धूल, महान पुरुषों के चरण बिंदु वो पान करे तब उसकी मूर्छा रोग समाप्त होगा। जूता दिखाना नहीं, ये तो अपराध है। महान पुरुषों की चरण धूल टीका दो उसको, महान पुरुषों की चरण धो करके पिला दो उसको, मूर्छा रोग समाप्त हो सकती है। आज बेचारे को मूर्छा आ गई, किसको? दुशासन को। खींचते खींचते मूर्छा नहीं है। अरे अपने भाभी श्रेष्ठ के जो साड़ी खींच रहा है, जो उनकी लाज पर हाथ डाल रहा है, बोलो अपराध है कि नहीं? अपने श्रेष्ठ का अपमान किया है कि नहीं? तो मूर्छा रोग आ गई तो कौन सी बढ़िया। इसलिए मूर्छा रोग से हत हुआ, मरा नहीं, मूर्छित हो गया। भगवान खड़े हुए, अब तुझे कोई नहीं तेरी लाज का हरण कर सकता। भगवान के सामने माता द्रौपदी रोती बिलखती हंसती भी बोली, पहली रोई अब हंस। ध्यान रखना साहब, दुख में रोना होता है और सुख में हंसना होता है, लेकिन दोनों रोना हंसना एक ही साथ हो, उसको क्या बोलेंगे आप? बोलो, रोना भी हो रहा है, हंसना भी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यानी सुख और दुख के ऊपर विजय प्राप्त करना ही रोना और हंसना है। आज मेरा सुख जो मुझसे अलग हो गया था इसलिए इसके लिए रोया, और आज दुख मुझसे अलग हो गया है इसलिए हंस रही हूं। तो आज ऐसे ही हंसती हुई बोली, प्रभु तुमने मेरी ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, मेरी रक्षा करी है। भगवान ने कहा, मैं किसी के रक्षक भी नहीं हूं, भक्षक भी नहीं। क्या मतलब? अरे तुमने तो आकर के मेरी रक्षा करी है। ना ना, गलत कहती है तू। रक्षा और भक्षा व्यक्ति के अपने कर्म करते हैं। कैसे मारे? जब सुंदर सा एक बार की कथा याद दिलाई है भगवान ने किसको? द्रौपदी को। जब सुंदर सा मई दानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा मंडप की रचना हुई थी, जिस मंडप को देखने के लिए दुर्योधन को भेज दिया गया था। सब अपनी अटारी के ऊपर बैठे थे, उस अटारी में सुंदर द्रौपदी भी बैठी थी और दुर्योधन के उस शोध को देख रही थी कि देखते हैं कैसे दुर्योधन इस मंडप को परीक्षण करते हैं, कैसे देखते हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे मंडप के अंदर प्रवेश हुआ तो मय दानव के द्वारा बहुत बड़ी विचित्र लीला से उस मंडप की रचना हुई थी। जहां पर उसको स्थल दिखाई दिया वहीं पर जल था, जहां पर उसको जल दिखाई दिया वहां स्थल था। लेकिन जैसे स्थल दिखाई दिया तो अपना सुंदर सा भक्त जनों धोती अधोवस्त्र को ऊपर नहीं किया। स्थल है, भूखंड है, उसमें क्या मेरा कोई बिगड़ रहा है, चल दिया, लेकिन डूब गया। जैसे डूबा तभी द्रौपदी हंसी। अंधों का हंसती तो कोई बात नहीं, पर मुख से एक अपशब्द भी निकल गया। ध्यान ये भी रखना साहब, अंधों का अंधा भी होता है। बस यही अपशब्द तेरे लिए आज दुख का कारण बनता है। बोलो, अपशब्द हमेशा दुख का कारण बनता है, इसलिए मुख से अपशब्द कभी मत निकालो। हमारी आदत खराब है, थोड़ी सा किसी ने थोड़ा सा बोल नहीं दिया तो हम भी उसके सामने आग बबूले हो जाते हैं, अपशब्द बोलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए खबरदार, ये अपशब्द हमेशा अपमानित अपने आप का करवाते हैं। आज द्रौपदी को इस अपमान का बदला अपमान ही मिला।
ओ द्रौपदी बोल, किसने तेरी रक्षा भक्षा की? तेरी कर्मों ने, इसलिए तेरा अपमान होता दिख रहा था, लेकिन आज तेरी रक्षा हुई। इसको भी सुन कैसे। एक समय की बात है, जब मैं गो दोहन के लिए गौशाला जा रहा और सुंदर गौशाला के अंदर में गोदोहन के लिए सबसे पहले छोटा जो बछड़ा, जो नवजात बछड़ा था, उसको खोला था। लेकिन उससे पहले वाला भरकम शरीर वाला बछड़ा भी छटपटा रहा था। अच्छा, मेरा सहयोगी बछड़ा तो सुंदर सा दूध पी रहा है और मैं बिना दूध का रह गया, और उसने वहां आतंक मचा दिया, रंभाना शुरू कर दिया। इतने में उसने खुंटा उखाड़ दिया और उसने और भी आतंक मचा दिया। उस खुंटे युक्त बछड़े के अपराध को, उग्रवाद को रोकने के लिए मैं दूध दोहन बंद कर दिया और आगे बढ़ता हूँ, बछड़े को रोकता हूँ, लेकिन खुंटा हाथ में आ गया, घसीटता मुझे ले चला। क्योंकि बछड़ा को शास्त्र में क्या कहा? अनड्वान, अति बलशाली। हाँ, कंधों में उनका बहुत बल होता है। और एक बात भी ध्यान देना साहब, जब बैल का दान करते हो तो कहां संकल्प होना चाहिए? पता नहीं। जब गाय का दान करते हो तो कहां संकल्प होना चाहिए? बोलो। सब बोले गाय दान करदा सब बुढ़िया भी होगी, वाह। पर जब संकल्प होता है गाय का देने के समय, उसको तो कहां पर संकल्प होता है? बोलो। पूछ पर। क्या है पूछ? पवित्र। लेकिन बैल के जब दान होता है, कभी करी बैल दान न करे, वृक्षोत्सर्ग नहीं करेगा, तो उस समय बैल को छोड़ दिया जाता है। संकल्प होता तो कहां होता है? सब मेंढे की पूछड़े पर पकड़ हे भगवान, बैल का पूछ नहीं पकड़ा जाता है। अस्कंदम बादाय संकल्पम चाचरे, उसकी जो ये बाह होते, जो कैंदुल ककुल, हाँ, कैंदुल, उस पर उसका जो है संकल्प होता है। क्योंकि वो बल है, वो पवित्र बल है, जिस बल से भूमि कर्षण होता है, जिस बल से सुंदर भूमि अन्न देती है, आज वो पवित्र स्थान है। इसलिए ककुत को संकल्पित होता है। इसलिए ध्यान भी रखना। ऐसे अनडवान बछड़ा जब आतंक मचाने लगा, मैं उसको खींचता गया, फिर भी मैंने उसको बांध दिया। मेरा उसकी खूंटे से, कीला से मेरा हाथ कट गया, करांगुली कट गई। इतने में मुझे पता नहीं लगा। और द्रौपदी, तुम जब सुंदर सा अंदर प्रवेश हो रही थी गौशाला में, तो अचानक मेरे हाथ से खून की बूंद टपक रही थी। तुम्हें दया आई और कह दिया, मेरे प्रभु, तुम्हारे सुंदर से हाथ से रक्त बिंदु कैसे? देखा तो अपनी साड़ी को तुमने अपने एक छोर तोड़ दिया और उसका छोर मेरे सुंदर हाथ में लपेट लिया, पट्टी कस दी, तुम डॉक्टर बन गई। इसलिए आज वही साड़ी तेरी रक्षा कर रही है। ध्यान भी रखना साहब, एक दूसरे की रक्षा, वो रक्षा हमारी भी होती है। इसलिए कर्म हमारे रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। इतना ही नहीं, एक बार सुंदर गंगा के तट पर तुम सुंदर सा स्नान के लिए जा रही थी द्रौपदी, और उसी समय हरिवंश पुराण में कथा आती है कि कुछ राक्षसों ने दुर्वासा ऋषि जी महाराज का पीछा किया, और पीछा करते करते उनके हाथ उनकी धोती आ गई, और धोती जब हाथ आई तो सारी धोती फट करके छिंतरे छिंतरे हो गए, और वह धोती हीन उसका अधोभाग हो गया। बेचारा लज्जा से आतुर हो गया, और दुर्वासा जी महाराज गंगा के जल के नीचे अंदर बस करके सुंदर सा रात व्यतीत कर रहा है। इतने में सुबह तुम वहां पहुंचती है, दुर्वासा जी महाराज बैठे दिखते हैं, उठ नहीं रहे हैं। द्रौपदी, तुम समझ गए हो इसका अधोवस्त्र कहीं पतन हो रखा है। इसलिए अपने सुंदर सा सिर के जो सुंदर सा पावन पवित्र जो वस्त्र था, उसको तुमने वहां छोड़ दिया, और उसी को छोड़ करके आज वही लाज से रक्षित हो गया। आज वही लाज तुम्हारी रह गई। इसलिए कर्म शुभ हो
वही शुभ कर्म हमारी रक्षा करते हैं। बोले सदगुरु भगवान। आइए थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन हो। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, 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 बाल मुकुंदा जय नंद लाला, 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 कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद हरे राम, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, 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 कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय, बाल मुकुंद जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंद जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, जय गोपाल जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। जय हो सबका गोपाला, देवी की नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला, देवी की नंदन गोपाला, नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला। नंदलाला नंदलाला, यशोमती नंदन नंदलाला, बाल मुकुंद जय नंदलाला, बाल मुकुंदा जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, बाल मुकुंद जय नंदलाला, बाल मुकुंदा जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, बाल मुकुंद जय नंदलाला, बाल मुकुंदा जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, कृष्ण कन्हैया जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला,
जय गोपाल कृष्ण कन्हैया जय गोपाल कृष्ण कन्हैया जय गोपाल नंद नंदन सोनो जय नंदन नंदन भगवान की जय। वाई प्रभु भगवान बाल मुकुंद की ऐसी असीम कृपा पात्र बन गई हैं द्रौपदी। आहा, पद पद पर जिनके प्रेम की धारा वर्ष रही है उसको कहते हैं द्रौपदी। लेकिन एक क्षण ऐसी धारा भी उमड़ आई उस पद से जो दुश्मन बन गई है किसकी? दुर्योधन की। और वो कौन? वाणी का बिगड़ना अंधों का अंधा ही होता है, ये जो उसके मुख से निकला। बस ध्यान ये भी रखना, बचने का दरिद्रता। आज लोग धन से संपन्न हैं पर वाणी से दरिद्र है, कंजूस है, कृपण है। ये बड़ी खराब बात है। वाणी शुद्ध हो, विशुद्ध, मुख से निकली हुई वाणी से सब आप्यायित हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम। गीता का सदुपदेश जिसके जीवन में उतरा है वो अभ्यास भी करता है, अभ्यासी भी होता है, वाणी को बाण नहीं बनाता है। लेकिन आज वही बाण उल्टा द्रौपदी को दुख दे गया। इसलिए खबरदार, किसी का भी लिए, किसी के लिए भी अपशब्द प्रयुक्त न हो, यही शास्त्र का सार है। आज द्रौपदी का दुख हरण हुआ अपने शुभ कर्मों के कारण ही। एक बात भी ध्यान देना, अशुभ कर्म शुभ कर्म दोनों लड़ते रहते हैं और अशुभ कर्म जब आते हैं अपने जीवात्मा को सताते हैं तो शुभ कर्म भी खड़े हो जाते हैं। हम इसको मारने नहीं देंगे, हम इनकी रक्षा करेंगे। पर ध्यान ये भी रखना, शुभ कर्म जब बहुत हो जाए, प्रबल हो जाए, तभी अशुभ कर्म को परास्त कर सकते हैं। अशुभ कर्म एक ही द्रौपदी का रहा जो अब शब्द बोला, लेकिन शुभ कर्म कितने गिनाए? 2 बार की गिनाए। एक दुर्वासा जी महाराज की लाज की रक्षा रखी और एक भगवान के ऊपर दया करी जो कनिष्ठिका अंगुली कट गई थी और उसको अपनी साड़ी के छोर से बांध दिया था। खून की बिंदु धरा में भगवान की टपके। ऐसे सुंदर भगवान की प्रति आज याद रचिता द्रौपदी समर्पण भाव रखती है। इसके बाद भक्तजनों, यहाँ से भी जब दुर्योधन आदियों का कुछ कोई रहस्य नहीं मिला कि इन 5 पांडवों का क्या होगा, अरे इनको कैसे हम परास्त करेंगे। अब क्या कर दिया इन्होंने? राजपाट तो हड़प दिया है, उनका युवराज पद भी हड़प दिया है और इनको 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। प्रश्न क्या उठा था? पहली बार कथा 3य स्कंद में प्रवेश हुई। क्या प्रश्न से उठी है कथा 3य स्कंद की कि सुनो, विदुर जी महाराज का अपमान कैसे हुआ, कृष्ण का अपमान कैसे हुआ, जरा सुनो। ध्यान रखना, संतों का अपना अपमान समझ लेना जब किसी संत को सताया जाए, कृष्ण का अपमान जब किसी व्यक्ति से बैर किया जाए, क्योंकि कृष्ण तो सबकी अंतरात्मा है। इसलिए अपमान तो कृष्ण का नित्य निरंतर होता दिख रहा है कौरवों से, लेकिन खुला भी अपमान किया है, प्रकट भाव में आकर के भी अपमान किया है। कैसे महाराज? तो आइए, जब 12 वर्ष के वनवास के भोग के बाद भी उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, 13वां वर्ष उनको ये शर्त लगाई गई कहीं तुम दिखने नहीं चाहे, और यदि तुम कहीं दिख गए तुम्हारा भेद खुल गया, पुनः 12 वर्ष का फिर वनवास मिले। ले मारा, ये शकुनी की चाल है। प्रभु, ये शक वृत्ति ठीक नहीं, जिसको हम गढ़वाली में भैम कहते हैं, ऐसा भैम की दवाई क्या लिखा है? अकाजा को काजनी, अकाजा को काजनी, बेशरम की लाजनी।
अकाज तू काज में क्या बात? लाज में अकाज को काजनी दशरम की लाजनी अकाज को काज ने विश्रम के लाज में डूंगा परा घासनी नंग परा मासनी डूंगा परी घासनी बहुत अच्छी। मासनी बताइए, डूंगा परी घासनी नंग परी मासनी डूंगा पर घासनी नंग परा मासनी डूंगा परी घासनी नंग परी मासनी जाया की आसनी मर्या परा श्वासनी चला गया, इसकी आस क्या है? मर्या परी श्वासनी जाया की आसनी मर्या परा श्वासनी छाया के आसने मर्या परी श्वासने जाया की आसनी मर्या परा श्वासनी छाया के आसने मर्या परी श्वासने बैर की गवाही नी भैम की दवाई ये तेरी की गवाही ने भैम की दवाई ने बैर की गवाही नी भैम की दवाई मेरी की गवाही ने भैम की दवाई ने कुगर पिवणोनी ये सबसे बड़ी बात है। कुगर पिवणोनी क्यों कुगर तू ना तुयनु भुसकु धनु पातु कुगर को ना तो यनो भुसकु धनु पातु कुगर तू ना तुयनु भुसकु धनु पातु कुगर को ना तो यनो भुसकु धनु पातु फुटी करा फटकी करा कुछ भी करा अदली करा बदली करा फुटी करा फटकी करा कुछ नहीं लग दो हाथ कुटी करा फटकी करा कुछ नहीं लग दो हाथ फुटी करा फटकी करा कुछ नहीं लग दो हाथ क्या सुंदर सा कवियों ने अपनी कवि दृष्टा दी है समाज को देखने के लिए दिखाने के लिए। हाँ। अकाज को काज नहीं तक सामने तुम कति भी काम रख दे जब तक कर नहीं तब क्या करना बेश्रमक लाज जय की ना की नहीं कहती क्या बोलो और ढूंगाई जी कभी घास वही पैदा बोला नंग पर कभी मांस छा तो लोगों में उसका नाम नाखून है फिर भी इसको बढ़ाना चाह रहे हैं काटना नहीं चाह रहे हैं। हाँ जो मांस वाले हैं उसको खूब काटते हैं उल्टी बिल्टी है कि नहीं नाखून को बढ़ा रहे हैं जिस पर मांस नहीं है काटो उसको कोई पाप भी नहीं लगेगा बल्कि ना काटने पर ही पाप लगेगा क्योंकि नाखून के अंदर वो मैल जब बस जाएगा तो कहां से होकर के जाएगा अन्न के साथ होकर के मुख में जाएगा हृदय देश को जाएगा हृदय को मलिन करेगा मन को मलिन करेगा और हम तक ही बनाना काटने का समय है पर काट दो सूर्प न खा बढ़ना और भैमी की दवाई नहीं बैरी की गवाही नहीं वाह कहीं भूल से बैरी को कोर्ट पर खड़ा कर दिया चले मेरे पक्ष में तो जरा गवाही दे दे हैं जरूर दे लो। इसी प्रकार शकुनी कोई और नहीं है हमारे जीवन की भैम ही शकुनी और भैम ही भय है ये भी ध्यान रखना सब प्रत्येक की जीव में शकुनी बैठा हुआ है और हमेशा सबको यही भय दे रहा है अरे तेरा क्या होगा तेरू तनु हुई तेरू क्यों हुई अरे बाबा मार दो इस शकुनी को इस भयम को। तो महाराज 13 वर्ष के अज्ञातवास भोगने के बाद भी माता कुंती प्रेरणा दे रही भगवान को जाओ शांति दूत बन करके
हमारे 5 पांडवों का हिस्सा दुर्योधन आदियों से दिलवा दो। भगवान गए साहब। भगवान जब निकलते हैं तो हिस्सा के लिए क्या कहा है दुर्योधन ने? अरे सुचाग्र भागम, सुई का अग्रभाग कितना होता है और उसको उससे भूमि नापी जाए तो कितनी भूमि अधिकृत होती है। अरे महाराज उतनी भी देने को तैयार नहीं है। कृष्ण चले जा, जहां से आया ये संधि हम कभी नहीं करेंगे। और एक बात भी ध्यान देना, दुष्ट कभी संधि नहीं करते। अरे संधि तो सज्जन का विषय है, संधि तो सज्जन करवाना चाहते हैं, दुष्ट तो विच्छेद करवाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, फाड़ समाज को करते हैं। लेकिन खबरदार कभी भी इस प्रकार से वृत्ति ना बनाए। तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बने पड़े थे। भगवान की भूख मर गई साहब। एक बात ध्यान देना, सज्जनों की भूख उस घर में मर जाती है जिस घर में दुष्टता खलता दिखती है। उस घर पर उसको जाने की इच्छा होने पर भी नहीं जा सकता। ध्यान ही रखना। खबर हम अपने घर को सज्जनों का आलय बनाएं, दुष्ट आलय न बनाएं। सज्जन प्रतिदिवस हमारे घर पर बैठते रहे, सुंदर सा रसपान करते रहे, यथा वस्तु का उपयोग भोग करते रहे, यह हमारी अपेक्षा हो, यह हमारी सापेक्ष भाव हो। लेकिन भक्तजनों सापेक्ष आने की हो, पर जो आ रहा है उससे निरपेक्ष हो जाए। उससे हम ये अपेक्षा ना रखें कि ये हमें कुछ दे के जाए। ना ना ना, वो तो दे के गुप्त भाव से देता है। ध्यान ये भी रखना, कृष्ण के पास जब सुदामा जी गए तो उनके हाथ में कृष्ण ने कुछ दिया था क्या? बोलो, हाथ में कुछ नहीं दिया था। पर जाते जाते जैसे नगर में पहुंचा है सुदामा जी महाराज, सारी झोपड़पट्टियां आलीशान कोठियां दिख रही हैं। बोलो यही तो कृपा है उसकी, जो आए गए को भगवान कैसा देता है। हाथ में नहीं, वो तो हाथ से पहले ही दे देता है। तो ऐसे भगवान की लीलाधर की लीला। आज यहाँ पर 56 व्यंजन बने हैं, नहीं भोजन किया है, भूख मर गई है, ऐसा दुर्योधन से कह दिया है। लेकिन वहां तो भूख मर गई, लेकिन जैसे उस दुर्जन के घर से बाहर निकला, भूख वापस लौट आई, अति छटपटाट हुई, भगवान को प्यास लगी, कहां जाऊं? तो आज सुलभा विदुर जी महाराज की पटरानी। ध्यान रखना साहब, उस आज अपने ही स्वामी के पास बैठ करके सुंदर सी चर्चा कर रही है। पर एक बात भी ध्यान देना, जिसकी चर्चा होती है इसलिए वो आ रखा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में आ रखा है या परोक्ष रूप में आ रखा है, लेकिन वो आ रखा है इसलिए तुमने चर्चा कर दी। कभी कभी क्या होता है, बैठते बैठते भूतों की कथा आ जाती है, इसका मतलब भूत बेला आ रखी है, भूत आ रखे, हम नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आ रखी, तभी तो मुख में भूत बैठ गया। कभी कभी राम जी की कथा अपने मुख से निकल आती है, सीधी सी बात है, राम जी आ रखे हैं तभी तो मुख से निकला। इसलिए जो आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, जिसकी आप कथा करते हैं, जिसके आप नाम लेते हो, झट वही पहुंच जाता है, क्योंकि आपका स्मरण उसको बुला रहा है। और वो जबरदस्ती न जाने पर भी वहां पहुंच जाता है। ऐसे भी हमने कई बार देखा। तो आज सुलभा अपने सुंदर पतिदेव विदुर जी महाराज के साथ चर्चा कर रही हैं। प्रभु कृष्ण से हमारा बहुत प्यार है, पर कृष्ण हमारे द्वार पर कभी नहीं आए हैं। इसका मतलब सीधा है, वो तो द्वारिकाधीश ठहरे हैं, हम अकिंचन ठहरे हैं, इसलिए अकिंचनों के घर में भगवान नहीं आते हैं क्या? विदुर जी महाराज ने कहा ये तेरी गलत सोच है सुलभा, तू तो सुलभा है, तू तो दुर्लभ को भी सुलभ बना देती है। और तेरे लिए तो भगवान कृष्ण जरूर तेरे घर पर आएंगे। मुझे आस नहीं है, मैं तो विश्वास खो गई हूँ, आस खो गई हूँ। और एक बात ध्यान रखना साहब, आज माता सुलभा इस प्रकार से चर्चा ही कर रही थी, कृष्ण दरवाजा खटखटा, पहुंच गए, खटखटा, कौन आए द्वार देश में? स्वामी जरा दरवाजा खोलो। देखा तो कृष्ण पीतांबरधारी आए हैं, भूखे मारे चेहरा मुरझाया पड़ा है, तीस प्यास के मारे सुंदर सा ओठ फटे पड़े हैं। क्या मतलब?
हृदय शुष्क है। जब हृदय शुष्क होता है, ध्यान रखना साहब, ओठ फटते, इसलिए जल प्यास। आज सुंदर सा माता सुलभा अति आनंद अतिरेक हो गई। अब मैं कैसे बिठाऊं भगवान को, ये भी सोच रही है। कैसे क्या खिलाऊं भगवान को, यही भी सोच रही है। वहां कदली यानी केले के फल थे, उठा लिया और आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे प्रभु। विदुर जी महाराज देखते रह गए, क्या कर रही आज सुलभा, क्या कर रही है। सुंदर सा केले के छिलके छिल रही है और केले के अंदर का जो मीठा रस जिसके अंदर भरा पड़ा है उसको स्वयं खा रही है और केले के छिलके भगवान को दे रही है और भगवान उसको खा रहा, उसको खा। महाराज भगवान क्या खाता, बोलो। प्रेम, प्रेम से भरा हुआ छिलका खा रहे हैं। विदुर जी महाराज बीच बीच में हूं भी कर रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं सके, क्या होगा। अरे नहीं पता नहीं, सारे केले के छिलके जब भगवान को छका दिए और केले के अंदर का हिस्सा स्वयं छक गई, तो अंत में जब केला नहीं बचा तो भगवान को पास बिठा रहे हैं। विदुर जी महाराज ने कहा, तुमने भगवान को क्या खिलाया। केला ना छिलके। भगवान ने कहा, तुम गलत बोल रहे हो। मेरी सुलभा ने, मेरी चाची ने, मेरी कनिष्ठ माता ने मुझे आज अपना प्रेम छिलके के माध्यम से खिलाया है। बिना कोई माध्यम कोई भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो प्रेम का छिलका है जिसको मैं हमेशा देता हूं। और आज मेरी सुलभा चाची, इस केले को तुमने मेरे लिए बहुत प्यारा फल बना दिया है और जो भी भक्त भक्ति इस केले के फल से मेरी पूजा करेंगी उसके लिए मैं अति प्रसन्न होऊंगा, अति आशीर्वाद वर्षा करूंगा। ये मेरा आशीर्वाद की सुंदर से भक्त जनों वर्षा होगी। आज ऐसा भी तुमने मेरे लिए एक फल नियुक्त कर दिया है। ध्यान देना साहब, फल तो संसार में अनेक है। फलों का राजा आम को बताया गया, लेकिन केला फल भगवान को अति लग गया, अति प्यारा हो गया, क्योंकि उस केले के अंदर सुलभा का भाव भरा पड़ा है। आज सुलभा माता के द्वार पर छिलके से अपने भूख शांत कर रहे हैं। भगवान से बोली, प्रभु समझ गई, संसार में भले धनवानों का मान होता होगा, लेकिन मैं समझ गई हूं कि तेरे द्वार में दरिद्रों का बड़ा मान होता है, तेरे द्वार में गरीबों का बड़ा मान होता है। क्या लिखा है महाराज, यहाँ समय भी हमें दरिद्र बनाने जा रहा है। कथा संपदा से 4 बज चुकी है। मैं तो सोच रहा था कि सर्ग लीला पूर्ण कर जाऊं, लेकिन कथा तो कथा है महाराज। एक प्रसंग का यदि ज्यादा ही विस्तार कभी हो जाए तो 4 घंटे तो क्या उस प्रसंग के लिए रह जाता है, कुछ भी नहीं है। कथा तो कथा है, जिसका कोई था नहीं है, जिसका कोई विस्तार की कोई लंबाई चौड़ाई माप नहीं है, वो तो कथा है महाराज। तो आज ऐसे ही सुंदर कथा अवलोकन में, कथा रस में आप सब आहूत होकर के अपने जीवन को संवार रहे हैं, इस कथा गंगा में निमज्जन कर रहे हैं। लेकिन विदुर जी महाराज की सुलभा क्या कहती है, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं।
हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं प्रभु, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या मेहमान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या मेहमान नहीं। धनवाना का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। संसारी क्या करते हैं, जब कोई संपदाशाली ऐश्वर्य वाला कोई व्यक्ति घर पर प्रवेश होता है, ले महाराज ले, क्या कुर्सी रखता है, क्या सुंदर आसन देता है। और जब कोई वो थोड़ा सा अकिंचन कोई घर पर आता है ते फुटी दरी भी नहीं। अरे राम, भगवान बोलेगा ओ सेठों का स्वागत करने वाला, तुम्हें भूल है कि भगवान का नाम सेठ दयाल नहीं, दीन दयाल। बस तो आज भक्तजनों, तृतीय स्कंद में सुंदर सा विदुर जी महाराज भगवान के कहने पर हक हुआ। अच्छा, तुम्हारी बात भी नहीं मानी उन पापियों ने, मैं समझाऊंगा। लेकिन समझाने गया, अरे समझाया भी उसको जाता है। हमने कई बार कह दिया है, जिनके पास समझदानी है। समझाने गए विदुर जी, जब भगवान नहीं समझा सके तो विदुर जी क्या समझाएंगे। अरे भगवान की वाणी नहीं समझा सकती संसार को ये भागवत, तो मैं क्या समझाऊं, आप क्या समझाएं, कुछ भी नहीं। केवल धर्म रहता है कि जो आत्मा यहाँ पर बैठी है, लोग सुने नहीं सुने, हाँ सुन रहे हैं। और जो 33 करोड़ देवता यहाँ पर बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मुझे नहीं पता है, पर ये जरूर सुन। इसलिए इसकी सुन सुनी में हम सुना रहे, इसकी सुन सुनी में हम सुन रहे। तो आज सुंदर सा भक्त जनों, यहाँ पर भगवान ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान के न समझाने पर नहीं समझा दुर्योधन, तो विदुर जी प्रवेश हो गए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को कहा, ओ भाई, ये दुर्योधन कोई और नहीं है, ये साक्षात पाप की मूर्ति है, इसकी बहिकाओं में मत आई। पाप की मूर्ति पाप ही करवाएगा, तुम्हें भी पाप मूर्ति बनाएगा। हाँ, ध्यान भी रखना। जैसे पाप की मूर्ति दुर्योधन के सामने कहा, दुर्योधन ने कहा, वाह विदुर चाचा, वाह वाह, हमारे ही अन्न के टुकड़ों से पलने वाला कुत्ता उल्टा हमें काट रहा है और प्रशंसा सुंदर सी पांडवों की कर रहा है। ये तुम समाज के लायक नहीं है। इसलिए फट्टी पकड़ दिया और अपने घर से भगा दिया। और एक बात ध्यान देना, हमने कई बार कहा है, किसी संत का जिस घर से अपमान होता है, समझ लेना उस घर की आयु नष्ट होती है, उस घर की स्त्री नष्ट होती है, उस घर की सारी कुछ संपदा चली जाती है। खबरदार। इसलिए फट्टी पकड़ दिया। विदुर जी महाराज तीर्थाटन करने लगे। अरे विदुर जी की फट्टी क्या पकड़ोगे, उसको तो मान की अपेक्षा ही नहीं है, वो तो मान अपमान चाहता ही नहीं है, वो तो केवल शुभ कर्म चाहता है, वो भी तब भी शुभ कर्म कर रहा है। कितना अपमान करोगे मानियों को। जिसको मान है, जिसको सुंदर सा सम्मान है, उसका कितना अपमान करोगे, कब तक करोगे, करते जाओ। लेकिन उनका बाल तक बंका होने वाला नहीं है, फिर भी शुभ कर्म करते जा रहे हैं। विदुर जी महाराज आगे बढ़े, 11 तीर्थों पर घूमे और फिर उद्धव जी से संगति हुई। फिर वहां से भी काम जब ठीक नहीं बना, क्योंकि कथा भगवान की कथा की प्यास है। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग मतलब आप हम सब क्या कहते हैं, बाबा बहुत होने ये कथा, बहुत होने ये कथा।